चलो, सबसे पहले जो कट ऑफ क्लियर किए हैं, जो टॉप 5 हैं, है ना। नम्रता 147.33, तालियां। बढ़िया। कहाँ गई? एती एती। शाबाश नोनी। फिर पार्वती मानिकपुरी 157.7, तालियां। प्रिया मुलेसिया 148.7, तालियां। कट ऑफ के लिए आपको 70%, 145 नंबर चाहिए था ना। जयंती 158, तालियां। और कैलाश सोनानी 174.7, शाबाश। 200 के पेपर में वो बहुत अच्छा नंबर है, उसे गलती कम है, 90 सही है, 8 गलत है ना। अब मेरे पास इसके बाद जो पेपर आ रहे हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, लेकिन ऊंच नीच हो गया है। अब इसमें तैयारी की कमी है कि क्या है, वो जवाब आप देंगे। रश्मि 134, तू चूक गई है नोनी 11 नंबर से। तैयारी अच्छा की थी, पढ़ी थी, गलती ज्यादा कर गई, 22 गलत हो गया है। छोड़ने का जिगर पीएससी में चाहिए। मयंक तेरा बढ़िया नंबर उठ रहा है 122, लेकिन तेरे को भी छोड़ने का जिगर चाहिए। पीएससी में प्रश्न अगर नहीं पता, तुक्का 24 गलत कर दिया है तू। तो कई बार मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पीएससी में छोड़ने का जिगर डेवलप करना होगा। जिसमें नहीं है वो पीएससी छोड़ दे, करना होगा इस दौरान छोड़ने का जिगर। रिद्धि 133, इसमें ये कितना गलत की ये नहीं लिखा गया है। हाँ 15 गलत, 17 गलत, 15 गलत ना। 133, नोनी 12 नंबर से चूक गई। अर्चना गलती तो 12 ही की है, लेकिन फिर भी चूक तो गई हो। 122, 23 नंबर शॉर्ट है अर्चना। फ्लो में आ, फ्लो में आ जल्दी। रुपेंद्र तो सही तो ठीक ठाक किया, लेकिन 32 गलत कर दिया। कितने में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया है? लग पर अरे यार, मैं बता रहा हूँ पीएससी में, पीएससी देना है आपको ना, पढ़ा पढ़ा नहीं, केवल वही रिस्क लेना है जहां 2 विकल्प में फंसे हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 120.6, योगिता ये कते गलत करे है। 19 गलत किए, लेकिन नोनी सही जो प्रश्न की 67, ये बढ़ना चाहिए था रे। 104 में मतलब 75 करीब सही होना चाहिए था ना। पढ़ाई कम की थी का? धाराएं ना। 10 क्वेश्चन मान के चलो कि जो आप हो सकता है आपके रीच में नहीं होगा, लेकिन 90 था, 90 में नोनी स्कोप था अभी भी। और 123। और त्रिशा तू सही तो लगभग कर ली थी, लेकिन गलत नोनी तेरा हो गया ज़्यादा, 22 गलत। फिर तू अक्कड़ बक्कड़ बम में वो खेल रही थी है? नहीं तो 22 कैसे गलत हो गया साला? सही लग रहा था वो 2 विकल्पों वाला स्ट्रेटजी अपनाई कि तेरे को जो भी, ये भी सही लगा था, ये भी सही लगा, मार देता हूँ। पीएससी के स्टूडेंट जो आपको पीएससी देना है, आपको छोड़ने का जिगर डेवलप करना होगा। अगर 2 विकल्पों में फंसे हो तो उन प्रश्नों को छोड़ो मत, लेकिन 2 से ज़्यादा विकल्प आपके दिमाग में आ रहा है तो छुओ मत, इस बात को जान लो। 137 तेरा बढ़िया, 137.4, लेकिन चूक गई हो तुम, क्योंकि इस टेस्ट में अगर 5 लोग अगर कट ऑफ क्लियर किए हैं तो इसका मतलब आप सबको कट ऑफ क्लियर करना था ना। अब जो नंबर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई उस स्तर का नहीं किए, उस स्तर का नहीं किए हो अभी, वो अभी की बात है।
अभी आपके पास लंबा समय है कि आप अपने आप को कितना उठा लेते हो, लेकिन ये जो नंबर है ये पीएससी प्रीलिम्स पास करने का स्तर नहीं दिख रहा है ना। आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा, और अगले टेस्ट में साला बहुत, ये आज मोटाई ज़्यादा है इसकी, है ना, मोटाई ज़्यादा है। तो मैं पीएससी, जो हो सकता है कई लोगों का सीजीपीएससी का उद्देश्य ही ना हो, लेकिन भैया छात्र हो, बुद्धि आपके पास भी है, दो पाँव आपके पास भी है, आप भी कर सकते हो। तो थोड़ा ढिलाई बरत रहे हो, शायद इसलिए मिस कर रहे हो। अक्षत 98.12, रुको देखते हैं। प्रीति साहू 106.7, पढ़े रेस ठीक से, पढ़े रेस, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। नीता 102.7, मैं अच्छा नहीं बोल सकता नोनी बिल्कुल भी, या एवरेज भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम चूक रही हो 43 नंबर से। विभा ठीक ठाक है, विभा 116, ठीक ठाक ही बोलूंगा बस, कहाँ गई। अच्छा, निरंजन उठ रहा है, तू लगा रहा, तू जिस भी पेस में चल रहा है कोई बात नहीं है, हड़बड़ा मत, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जो जुझारू होता है ना, उसकी तस्वीर बदलती है, इस बात को लिख ले। तो टेस्ट में निरंतर रहता है, जूझ रहा है, तेरी तस्वीर बदल जाएगी, लगे रहना। एक साल के बाद जब तो दोबारा इन विषयों से गुजरेगा ना, तस्वीर बदल जाएगी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो पढ़ाई में कमज़ोर लगते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन वो जूझ रहे होते हैं, लगातार भिड़े रहते हैं, वो धार हो सकता है कि पहली बार में प्राप्त ना करे, लेकिन जब दूसरी बार उस विषय से गुजरेंगे धार आ जाती, लेकिन दूसरी बार में भी उसको जूझना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, निरंजन 100, राहुल 113, ठीक ठाक, ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही है बस। दीक्षा 29 गलत, 82.80 क्या है बे, कौन चेक किया है, नंबर तो क्लियर लिखा करो। 80.8, 208 के पेपर में 88, पुअर है ये, पुअर, देख, नहीं 39 सही है। कुसुम 84.67, ये पुअर परफॉर्मेंस है। शिवम 108, ये ठीक ठाक है बस, ठीक ठाक ही है बस। डॉली पार्कर 90.67, पुअर, कहाँ गई, पुअर है, पुअर रिजल्ट कहते हैं इसको। रत्ना 85.5, पुअर रिजल्ट है नोनी। पढ़ी थी है, नहीं पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी तो कोनो तोर हाथ पकड़ के रोके रही, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है। सतीश 102, क्या बे, कभी अर्श पर कभी सीधे फर्श पर है, ये काम नहीं चलेगा। मैं बोला साला सिलेक्शन जिसको पाना है उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कभी पढ़ लिए अर्श कभी पढ़ लिए फर्श, ऐसा नहीं चलेगा। ये कौन है, लक्ष्मी 88, तो उम्र का है नोनी, उम्र क्या है 17, मेरे से 6 साल बड़ी होकर भी इतना पुअर परफॉर्मेंस कर रही है। 88, क्या कारण रहा नोनी, 36 गलत है तेरा, 36 गलत, मतलब ठीक से कुछ पढ़ी नहीं थी, लग रहा था तुक्का मार दी, सोची तुक्का सही हो जाएगा ना। लिख लिख के पढ़, लिख लिख के पढ़, अगले संडे को ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। ज्योति क्या कर रही रे तू है, तू रेगुलर नहीं पढ़ रही, रेगुलर पढ़ाई कर रही कि नहीं, पहले ये बता, नहीं पढ़ रही तो तू क्लास आ, तू, तेरा पढ़ाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू क्लास आ, क्लास रेगुलर रहा, फ्लो आएगा, तेरा नंबर मेरे को 2-3 टेस्ट से दिख नहीं रहा है। मेघा 100, मतलब देखो यार आप,
15 गलत है तो 84। सुनो ना तुम, एक 84 इंटू 2 कितना हुआ? 168। 10 168 A1। अच्छा 88 सही हो गया, ठीक 88 सही हुआ तो 166। ये सुधारो बिट्टू। पार्वती 166 बढ़िया नंबर है, बढ़िया तैयारी। हाँ तेरा 2 क्वेश्चन गलत दिया है। 160 कितना है तेरा? 154। ए प्रिया का 154 करो। तोर का है 4 क्वेश्चन सही है, गलत हुआ दिया गया है। 2.66 इंटू 4, 2.66 इंटू 4 पार हो गई क्या रे? देख 2.66 इंटू 4 कर। 2.66 इंटू 4 कितना बोला? 10.64 पार हो गई। ए इसका सुधारो, इसका हो गया है 144.64। डेसिमल में पार मान लेता हूं, तालियां, पार हो गए। 144.64 इसका रश्मि का पार हो गए, मतलब 6 लोग कट ऑफ क्लियर किए हो, है ना। और सुन लो, तोर कारण रीस रिद्धि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज, तेरा गलत हो गया। रेगुलर क्लास इस सप्ताह थी तू? 2 दिन नहीं आई थी, और घर में रेगुलर थी पढ़ाई में, है ना। अब सुनो रे, इसमें चलो ये अपने प्रयास में जारी है, दोनों काम नहीं चलेगा इसे ना, काम नहीं चलेगा। उस और अर्चना रेगुलर क्लास में रहेगी पगली तो सब आ जाएगा फ्लो, तो रेगुलर क्लास में नहीं रहती, फ्लो मिस करती है। ये ठीक है त्रिशा, ठीक है थोड़ा अभी कैसे आई और अरे दीपक कहाँ है बे? पेपर 80 पुअर है। मयंक का ठीक है, तो मयंक तेरा आ जाएगा धार ना, थोड़ा वो कायदे से तैयारी, कायदे से, और गलती ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रुपेंद्र का तो ठीक रहता है, लेकिन ये सभी रेगुलर नहीं रहता। नम्रता का ठीक है। ये तेरा क्या है रे? क्या है तेरा? आए पढ़ी थी? मेरे को ईमानदारी से बता, पढ़ी थी? हाँ वही मतलब नहीं पढ़ी थी तो रिव्यू, अरे साल भर पढ़ लो साला, और परीक्षा से पहले 15 दिन अगर रिवीजन नहीं किया सब गोबर हो जाएगा, सब गोबर हो जाएगा। साल भर पढ़ लो, परीक्षा से 15 दिन पहले अगर रिवीजन नहीं किया ना, सब गोबर हो जाएगा, है ना। तो कुछ लोगों का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। कितना? 93, तो वेरी पुअर से पुअर हो गया है। हाँ ठीक है, 93 करो उसका ठीक। कट ऑफ से 10-12 नंबर के आसपास इधर उधर रहते हो ना, तो समझ में आता है दिन खराब है, गलती ज्यादा हो गई, ये समझ में आता है। कट ऑफ से साला 30 नंबर 40 नंबर दूर वो नहीं होना चाहिए ना। कंसिस्टेंसी देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, जरूरी नहीं है कि आप सीजीपीएससी के लायक अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपका कहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सीजीएसएसबी में आपको, अच्छा एक बात और, किसका किसका पीजीडीसी है? पीजीडीसी है 1 2 3 4 5 6 है। देखो सुनो, जो
जो रिस्क अपने साथ रिस्क फैक्टर लेकर चलना चाहता है, भैया मेरे को 4-5 साल भले लग जाए, मेरे को CGPSC ही करना है, तो ठीक है, वो पागलपन होना भी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, जिसके पास है संसाधन है, ठीक है। लेकिन जिसको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि CGPSC में से अगर नीचे गिरे तो कोई ना कोई नौकरी पे अटके, वो बता रहा हूं आपको, आप PGDCA कर लो, 1 साल का है, समय है, अभी कर डालो। अभी एडमिशन होगा क्या है? होगा नहीं, DCA भी चलेगा, डिप्लोमा ही चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर डिप्लोमा ही चाहिए तो डिप्लोमा की डिग्री और PGDCA में 1-1 साल का ही लगता है, तो PGDCA करो ना, कर लो। क्यों? क्योंकि CGSSB के अब 2 वैकेंसियां आपसे डिप्लोमा मांगेगी, एक पटवारी तो मांगता ही है, एक हॉस्टल वार्डन भी मांगेगा। पहले हाँ, डिप्लोमा चाहिए, DCA है किसी के पास तो चलेगा ना। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको CGSSB में अगर आपको 2 अवसर भुनाने हैं, एग्जाम तो एक ही होगा, लेकिन होगा क्या कि जो उनके पास डिप्लोमा नहीं है वो हो सकता है वो PSC के स्टूडेंट वो ऊपर लटक जाए, लेकिन ये ग्रुप C का नौकरी है, हॉस्टल वार्डन इधर, तो डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा रहेगा तो आप थोड़ा सेफ खेलोगे ना। और बाकी और नीचे क्लरिकल, और उससे नीचे जो लिपिक इपिक का है वो उससे नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए जो आप टाइपिंग वेपिंग वाले हो, अच्छा एक और, या तो डिप्लोमा कर लो, या तो फिर जो टाइपिंग है, जो क्लरिकल जॉब आप पसंद करते हो, आपको लगता है कि आप क्लरिकल जॉब भी कर सकते हैं, नौकरी कोई भी मिले, तो या तो आप डिप्लोमा कर लो, या तो आप साथ में टाइपिंग करो, टाइपिंग ना। जो रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप रेगुलर साल भर में अगर 80% आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो तुम CGPSC के लिए बने हो। मैं तो किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता, मैं तुमको बता देता हूं। रुको बा, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता, सब CGPSC और UPSC को उम्मीद में रहते हैं, लेकिन आप उस लायक अगर आप काम करते हो तो ही मैं कहूँगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस दौरान 1 साल यहाँ पर कट ऑफ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किए मतलब आपसे आगे नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप शायद नेक्स्ट ईयर फिर से जब उन विषयों को पढ़ो तो आप में वो धार आ जाए, है ना, लेकिन वो जो लगातार जूझेगा उसी में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो पहली बार तैयारी करते समय वो उस पेस को नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब वही विषय ख़त्म कर जब दोबारा वो विषय को पकड़ते हैं, धार आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहली बार 70% 80% कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हो PSC के लायक नहीं, ये नहीं होता है, मतलब ये मतलब नहीं होता है। लेकिन ऐसे छात्रों में बहुत कम लोग वो पेस पकड़ते हैं दोबारा, ठीक। तो मैं आपको क्या बताना कि चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको विकल्प बता रहा हूं, विकल्प। बहुत सारे लोगों के जीवन में नौकरी महत्वपूर्ण है, नौकरी, सभी DSP बने, सभी डिप्टी कलेक्टर बने, ये संभव ही नहीं है, लेकिन सभी नौकरी में पहुंचे, ये भी संभव नहीं। लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सही जगह हाथ पांव मार रहे हो कि नहीं, ये जानना भी ज़रूरी है। अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ जानना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जानते, CGPSC ही करना है, पागल हुए फिरते हैं, और पता चलता है कि वो उस लायक थे ही नहीं। CGPSC आपने अगर 2 प्रयास दिया है, मैं कहता हूं कि 3 प्रयास, तीसरा प्रयास, और तीनों प्रयास में आप प्री पास नहीं कर पाए हो, तो उस छात्र को 98% स्टूडेंट उनको PSC की फील्ड छोड़ देनी चाहिए और उनको दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए, वरना वो हाथ पांव मारता रहेगा, ना तो उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। और मैं, अच्छा अभी सुधारते हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को सही राय दूंगा, है ना।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले नौकरी में पहुंचना जरूरी है। नौकरी में पहुंच जाओगे ना तो हो सकता है उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाए, आप खुल जाओ और आप उसके बाद पीएससी कर सको, है ना। लेकिन पीएससी के चक्कर में शुरुआत से कोई पागल रहेगा तो वो हर बार ठीक नहीं होता। ठीक, मैं व्यक्तिगत और पर्सनल सुझाव दे दूंगा। मैं सबकी इस दौरान मैं सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस जान जाता हूँ, किसकी क्या क्षमता है, तो मैं उसको आपको कभी भी सुझाव दूंगा, तू इस एग्ज़ाम की तैयारी कर, तू ये कर ले, तो कभी बुरा नहीं मानना। कि कोई बोले कि साला सर मेरे को डीमोटिवेट कर दिए, सर मेरे को पीएससी के लायक नहीं समझते, ऐसा कभी भूल के मत समझना। मैं कभी जीवन में, मैं अपने जीवन काल में किसी को गधा और किसी को ब्रिलियंट मानता ही नहीं कि कोई पेट से पैदा हुआ है, मैं मानता ही नहीं। लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इन्वायरमेंट अलग होता है। तो कई बार आपको सफ़र के दौरान ना कहीं हॉल्ट करना पड़ता है कि लंबा सफ़र में जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट से शुरू किया हो अंतिम गंतव्य स्थल तक पहुंच के ही दम लो, हॉल्ट भी लेना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को जितने अच्छे तरीके से, एक छात्र के रूप में मैं जितने अच्छे तरीके से समझता हूँ, मैं आपको एकदम सही सुझाव दूंगा ना। मैं अगर किसी को कह दूं कि भैया तू एक काम कर, तू अभी पीएससी मत कर, अभी पीएससी की ओर फोकस मत कर, अभी सीजीएसएसबी की तरफ फोकस कर, और सीजीएसएसबी में भी ये वाली वैकेंसी पे फोकस कर, मतलब उसको वही करना चाहिए। पीएससी के लिए आपके पास रास्ते बचे हुए हैं, है रास्ता। अभी क्या है, 20 साल, 21 साल, ज़्यादा 23 साल या 25 साल के हो गए, अभी है समय पीएससी के लिए। पहले नौकरी प्राप्त कर लोगे ना, एक स्थायित्व आ जाता है, जीवन में स्थायित्व आ जाता है। और भले छोटी सी नौकरी हो, भले छोटी सी शासकीय नौकरी हो, उसके बाद आप बड़े से बड़ा धुरंधर वाला काम कर सकते हो, लेकिन पहले नौकरी चाहिए। कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती कि नौकरी नहीं लगा, 5-6 साल बीत गया, फ्रस्ट्रेशन में वो कहीं का नहीं रह जाता। और ऐसी स्थिति मैं नहीं चाहता मेरा कोई छात्र ऐसी स्थिति में आए। ठीक, अगर आपको पागलपन है, आपको लगता है कि पीएससी करना है मेरे को, तो मेरे को वो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, यहाँ पर कंसिस्टेंसी। और कई लोगों के नंबर ऐसे हैं, जैसे दूसरी बार में मैं पेपर दिया कट ऑफ के बाद वाला, लेकिन मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद अपनी कैटेगरी में क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको आपके मन के अंदर कभी कैटेगरी वाला लाभ मैं देखना ही नहीं चाहता कि कोई ऐसा छात्र जिसके मन में बैठा हो कि साला मैं एसटी हूँ, मेरा इतने में हो जाएगा, क्लास में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो क्या, ऐसा किसी के मन में आया तो समझ जाओ वो गया, वो आ गया, वो अपनी कैटेगरी में भी जगह नहीं बना पाएगा। देख लो, मैं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं, लेकिन भैया सामान्य कट ऑफ से क्रॉस कर रहे हैं ना। वाह, भागना है तोला तो भागना तो। हाँ ठीक, 1 2 3, तुम लोग थोड़ा है, तेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, ताली बजा दो भाई एक बार, तीसरा बार। हाँ, कितना नंबर है? 145 मार्जिन में, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, का वो बटा थे का साल, बतासा बटा थे, नहीं नहीं, ठीक है। ए तू रेगुलर क्लास आ रहे, तू क्लास नहीं आ रही, वो आ रही है। बाकी सब ठीक है, ये तो रिवीजन की ही नहीं तो बात ही खत्म हो गया। जो पीजीडीसीए कर सकता है, जिसके पास जो नहीं किया है कर डालो अभी। एसएसबी को 1 साल लगेगा, सीजीएसएसबी को 1 साल लगेगा, कर डालो है, वो समय लगेगा उसको अभी। हाँ पहले